स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि टीजीटी की वैकेंसी आ रखी है। टीजीटी का मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई। हालांकि इसमें पूरे भारत भर से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास शैक्षिक योग्यताएं और उम्र सीमा वगैरह की बाध्यता ना हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी हम देखने वाले हैं आपकी डिटेल जो है ना, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जिसे आप अर्हता कहते हो, अनिवार्यता जिसे कहते हो, एजुकेशन एलिजिबिलिटी कहते हो। आप एक एक करके प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपके हिंदी के, अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आप इत्मीनान से देख लो। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बीए होना चाहिए, साथ में संस्कृत के साथ में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो, अथवा समकक्ष परीक्षा आपने कोई पास की हो और साथ में बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक और अथवा लगा है, अगर आपने बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय से किया है। देखिए, ये जो पहला ऑप्शन था बच्चों, इसमें क्या था, ऊपर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो पहले नंबर में क्या था, आपने बीए हिंदी में किया और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट पास किया तो भर सकते हो, अथवा आपने बीए जो किया वो हिंदी एवं संस्कृत से किया है और बीएड है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। दोनों डिफरेंस समझ गए होंगे आप। और साथ में अनिवार्य बीएड है, बीएड डिग्री अनिवार्य है ही। मैं नीचे आपको 2-3 ऐसी पोस्ट बताऊंगा जिसमें बीएड डिग्री भी अनिवार्य नहीं है, आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे गणित सब्जेक्ट के लिए। तो गणित में बच्चों क्या चाहिए, आपके पास में बीए अथवा बीएससी होनी चाहिए गणित में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास बीएससी है गणित में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और साथ में बीएड की डिग्री अनिवार्य है। अब इसके बाद हम देखेंगे गृह विज्ञान। अच्छी वैकेंसी आई है गृह विज्ञान के लिए भी। बहुत सारे लोग गृह विज्ञान को एकदम निगेटिव ले लेते हैं, कई सारी लड़कियां लेकिन गृह विज्ञान लेके अपनी एजुकेशन पूरी करती हैं, तो उनके लिए देखिए वैकेंसी है टीजीटी टीचर बनने का। तो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं होम इकोनॉमिक्स, या डोमेस्टिक साइंस या गृह कला या होम आर्ट में आप जो है ना स्नातक होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और साथ में बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, प्लस आपके पास में बीएड डिग्री की अनिवार्यता रखी गई है। अब देखेंगे उर्दू के लिए, बीए उर्दू विषय से होना चाहिए तथा एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा आपके पास में होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब कि अगर आपके पास में एलटी टीचर डिप्लोमा भी है तो भी आप इसमें अप्लाइड कर सकते हो, लेकिन बीए उर्दू सब्जेक्ट से आपके पास में होना ही होना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है कि बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्यता, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई चीज़ों में ये अन्य वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से आपको बता दी। और आगे देख लेते हैं, उर्दू हमने देख ली। अब इसके बाद जो है ना अंग्रेजी के लिए देखेंगे। तो अंग्रेजी के लिए क्या है कि बीए अंग्रेजी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, बीएड डिग्री है आपके पास में, या आपके पास में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का 3 वर्षीय का स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा में तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो ग्रेजुएट डिग्री है अंग्रेजी में कुल मिला के तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और साथ में बीएड। संस्कृत के लिए बीए संस्कृत आपके पास में होना चाहिए, एलटी या बीटी या बीएड वगैरह की डिग्री साथ में होनी चाहिए, या वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री या आचार्य की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए, प्लस आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। देखिए बीएड हर में क्यों मांगते हैं, देखिए बीएड डिग्री जो है वो आपको पढ़ाने का नॉलेज, मतलब पढ़ाते कैसे हैं वो चीज़ आपकी जो है ना बताती है। आपने मान लो पीजी कर लिया या आपने पीएचडी कर लिया, ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर पढ़ाने की कैपेबिलिटी हो, क्योंकि टीचर बनना सबके बस की बात नहीं होती है। क्वालिटीज़ होती हैं टीचर की कि बच्चों को समझा पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, बच्चे की मानसिकता, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे पढ़ेगा, कई चीज़ें होती हैं। तो एक वो टीचर ही समझ सकता है। भले ही आपके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, अथाह ज्ञान हो, लेकिन हो सकता है आप अच्छे टीचर ना बन पाएँ। तो बीएड डिग्री आपको ये शो करती है कि आप पढ़ाने में अच्छे हो, और जो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री वो ये बताती है कि आपके पास में नॉलेज है। बात समझ गए। अब देखते हैं वाणिज्य में, बीकॉम होनी चाहिए आपके पास में, बीए डिग्री होनी चाहिए। तो सिंपल सा था ये। आप कृषि एग्रीकल्चर के लिए देखेंगे तो एग्रीकल्चर बीएससी आपके पास में, एजी बीएससी नहीं कहते हैं, बीएससी एजी, तो वो होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। हम देखिए ये जो राइट साइड वाली हैं ये हम नहीं बता रहे हैं आपको क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, फालतू में समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। अब कला से देख लेते हैं। कला के लिए राजकीय कला और शिल्प विद्यालय जो लखनऊ का है उससे अगर आपके पास में डिग्री है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा अगर आपने पास कर रखी, देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले भी फॉर्म भर पा रहे हैं, ठीक है। अथवा प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा है और साथ में ड्राइंग या पेंटिंग के साथ में बीए है।
कला भवन शांति निकेतन फाइन आर्ट डिप्लोमा है, राजकीय ड्राइंग एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट है, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा अगर आपने पास करी, या आपने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स से अगर आपने टीचर सीनियर सर्टिफिकेट की परीक्षा पास कर रखी है, या बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा अगर आपने पास कर रखी है, या बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल की परीक्षा अगर आपने पास कर रखी है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताऊं कि इसके लिए कला में जाने के लिए आपके पास में बीएड डिग्री या किसी अन्य शैक्षिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो बीएड वगैरह नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। शारीरिक शिक्षा के लिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र या फिर उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए आपके साथ में, और CPED का जो है प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। तो ये CPED आपके पास में होना चाहिए, तभी आप जो है ना शारीरिक शिक्षा के लिए TGT टीचर इसमें बन सकते हैं। अब हम देखेंगे सिलाई के लिए। अगर आप सिलाई के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट परीक्षा CT सहित, मतलब इंटरमीडिएट में सिलाई सहित आपने परीक्षा पास की हो, प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से डिप्लोमा हो, या आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट, आर्य समाज लोग लखनऊ में जो पढ़ता है वहाँ से आपके पास में जो है ना सर्टिफिकेट आपके पास में हो, अथवा सरकार के मान्यता प्राप्त कोई आपका कॉलेज है उसमें आपके पास में सिलाई का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगर आपके पास में ये कुछ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए वैकेंसी वगैरह कितनी है TGT टीचर के लिए, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। विज्ञान के लिए आपके पास में BSc होनी चाहिए बस, और कुछ खास ज़रूरत नहीं है। विज्ञान में जाने के लिए BSc आपका भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से होना चाहिए, तभी आप विज्ञान में जा सकते हैं। साथ में बीएड की डिग्री की अनिवार्य रहता है। सामाजिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित 2 विषयों के साथ BA प्रशिक्षण आपके पास में होना चाहिए। मतलब आपने जो BA किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो वो इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, किन्हीं 2 सब्जेक्ट कम से कम इनमें से आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और साथ में BEd डिग्री की अनिवार्यता रहेगी। इसके अलावा अगर आपने भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ, ये अब मैं आपको संगीत का बता रहा हूँ कि संगीत के लिए आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए, संगीत गायन एवं संगीत वादन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें BEd वगैरह की कहीं कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि संगीत से BEd वगैरह नहीं होता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष कोई परीक्षा पास कर रखी हो, तो देखिए कौन कौन सी, भारत खंडे संगीत विद्यापीठ, प्रयाग संगीत समिति, गंधर्व महाविद्यालय, माधव संगीत विद्यालय, शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा। तो इन किन्हीं विद्यालयों से अगर आपने जो है ना संगीत की परीक्षा पास करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का BT डिप्लोमा, अथवा भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा, संगीत में अगर आपके पास में कहीं से भी इनका डिप्लोमा वगैरह कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अध्यापक किसी विषय में स्नातक तथा प्रवक्ता हेतु स्नातकोत्तर की उपाधि अनिवार्य है। तो देखिए ये सर्टिफिकेट तो आपके पास में होनी चाहिए। साथ में कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास में होनी, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए, BA BSc BTech कुछ भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है ही। साथ में संगीत का कोई आपके पास में डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है अगर आप जाना चाहते हो संगीत की फील्ड में। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो जो शैक्षिक अर्हता थी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, प्रत्येक पोस्ट के लिए हमने बड़े ही डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। और वैकेंसी का डिटेल वीडियो, जो TGT टीचर की डिटेल वैकेंसी आई, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसके पहले जस्ट पढ़ा है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। कुछ दिनों बाद सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.sarkarisyllabus.com। इस वीडियो में हम इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगले, तब तक के लिए वंदे मातरम।